चिदानंद रूपाय, चित स्वरूप है। चित शब्द का अर्थ है प्रकाश अथवा ज्ञान, कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होगा। अब प्रकाश हो गया तो समझ लो ज्ञान भी हो ही गया। तो चित्त के दो अर्थ विद्वानों ने किए हैं, एक तो ज्ञान अर्थ है और एक प्रकाश अर्थ है। भगवान से बढ़कर के संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और भगवान से बढ़कर के संसार में किसी दूसरे में प्रकाश नहीं है। अब भगवान का ज्ञान कैसा होगा, जिनके विषय में गोस्वामी जी ने लिख दिया, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनकी श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकट हो रहे हो, उन भगवान के ज्ञान का वर्णन कौन कर सकता है। अनंत ज्ञान है भगवान में। हम लोगों का ज्ञान सीमित है, सब कुछ नहीं आता हम लोगों को, थोड़ा बहुत आता है। कितने शास्त्र हैं, अनंत शास्त्रम बहुधा च विद्या, अनंत अनंत शास्त्र है, अनंत प्रकार की विद्याएं हैं, अनंत प्रकार की कलाएं हैं। क्या आता है हम लोगों को? कुछ दो चार पुस्तकें आती हैं गिनी चुनी, और कुछ नहीं आता। अब वो भी सदा सर्वदा याद नहीं रहता, पढ़े उस समय स्मरण में रहता है, फिर कुछ दिन बाद थोड़ी कम स्मृति हो जाती है, फिर अनभ्यास हो जाए तो आगे चल करके तो पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर जैसा हो जाता है। लगता है कि अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सबका सब भूल गए। हम लोगों का ज्ञान ऐसा है, लेकिन भगवान का ज्ञान असीम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। ज्ञानानंदमयम ब्रह्म, ब्रह्म की परिभाषा ही ज्ञानानंदमय है। ज्ञानानंद स्वरूप भगवान की सत्ता है। तो भगवान जो है वो चित स्वरूप है। चित स्वरूप का अर्थ है ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। भगवान का प्रकाश हम लोगों जैसा सामान्य प्रकाश नहीं है। चमक जो है वो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है और वास्तविक नहीं है। लेकिन भगवान दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हजार हजार सूर्य भी आकाश में प्रकट हो जाएं और भगवान के तेज की बराबरी करना चाहें तो हजार हजार सूर्यों में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान के तेज की बराबरी कर सके। ऐसा दिव्य प्रकाश स्वरूप भगवान का सहज स्वरूप है।